हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अब मान लो जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है क्लोरीन का, या फिर अगर हम बात करें फ्लोरीन की, ये क्या है? हेलोजेंस है। अब हमें पता है जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है, हर कोई चाहता है कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड हर कोई नहीं बना पाता। अब जैसे हमें पता है कि एल्कली मेटल या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो क्या है? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे नॉन मेटल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो ये हमें पता है। अब जैसे मान लो इसके आउटर मोस्ट, सबसे पहले है ना, हम कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हम आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। ठीक है। अब वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने ऑक्टेट रूल बताया था आप लोगों को। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि अब जैसे हमें पता है कि हर एक शेल क्या चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर एक ये बोल सकते हैं हम, कोई भी एलिमेंट है क्या चाहेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे अपने पास में? हाइड्रोजन में क्या होता है? वो चाहता है सिर्फ मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा हमें। और एक यहाँ पे हीलियम में भी क्या होगा कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये 2 चाहेंगे कि हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो। अब यहाँ पे लैंगमेयर लुईस थे, उन्होंने क्या दी? लुईस थ्योरी दी। लुईस थ्योरी के बाद में यहाँ पे हमने की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लुईस थ्योरी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑक्टेट रूल वाली थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला था कि उसके अंदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, मतलब आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में क्या होगा? ऑक्टेट रूल कंप्लीट सेटिस्फाइड होना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी थी। बट अब जैसे लुईस थ्योरी के बाद में यहाँ पे आया था अब यहाँ पे लुईस थ्योरी ने क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी दिया, जिसने ना कोशिश की कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, कैसी उसकी शेप होगी। उसने बताया था कि लुईस थ्योरी हमें क्या बताएगी कि कैसे शेप्स बनेगी, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिक्स हो गई है। मिक्स कैसे हो गई है? जैसे हम पहले कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम जनरली बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जैसे हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन में यहाँ पे मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो मैं एक क्लोरीन और लेके आऊँ यहाँ पे, तो उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लो मेरे को इसको Cl2 के अंदर मॉलिक्यूल बनाना है। एक क्लोरीन एटम से मिलके मेरे को मॉलिक्यूल बनाना है। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जैसे इनका क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस टाइप से ये अरेंज हो जाएंगे। हमें इस टाइप से अरेंज करना है कि वो बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 1 बॉन्ड बनेगा अपना।
2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्लोरीन के ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मान लो इसका काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्लोरीन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर मान लो ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्लोरीन कैसे स्ट्रक्चर बना लेगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेगा। तो अगर मैं यहाँ देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, हमने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट कर दिए, तो ये लुईस थ्योरी या फिर ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रही है। अगर मान लो यहाँ पे ये तो था लुईस स्ट्रक्चर जो क्या बता रहा है हमें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों को पता लग गया होगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, और आर्गन होती है अपनी नॉर्मल गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह ये भी आर्गन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर लेगा। तो ये इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, शेयर करने के बाद में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सिस्टमेटिक वे से देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे की केमिस्ट्री समझनी है तो प्लीज़ ये आप लोग ध्यान से समझना। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट से पहले अब हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। अब हमें पता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी मान लो क्लोरीन की ही बात कर ले हम, अब ये बोल रहा है कि मतलब ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज, अब बॉन्ड बना रहे हैं हम इसके बीच में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, पहले पॉइंट में क्या बता रहा है कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। अब हमारे पास में ये 2 एटम है, 2 एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया मेरा। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और यहाँ पे ये शेयर होने के बाद में एक क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बोल रहा है हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है, तो वो किसकी, एटलीस्ट हमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि मान लो एक एक एटम है, उनको एक एक एटलीस्ट सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन तो देना होगा अगर वहाँ पे बॉन्ड बनाना है। तो ये बस वही बोल रहा है, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। अब मान लो यहाँ पे ये वाला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। तो बस ये वही बोल रहा है कि अगर 2 एटम जब भी कंबाइन कर रहे हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो, अब इसकी की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि ये बोल रहा है कि जो आउटर शेल क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल है
CH4। अगर मैं CH4 की बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा कि एक कार्बन है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास में 4 है, और यहाँ पे ये क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है। अब मेरे पास में यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। अब इसमें क्या करेगा कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसके अपने कार्बन के। अब ये चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसके है कार्बन के। अब हमारे पास में हाइड्रोजन के कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास में, तो यहाँ पे अपने पास में कितना है एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे ये अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमें पता है हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसी में खुश हो जाएगा बिकॉज उसके पास में जगह ही सिर्फ S1 होता है, तो S के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमें सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। अब ये क्या ये सब हाइड्रोजन किसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बनाए। तो अब यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 थे, तो यहाँ पे कितने हो गए। अब हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनने के बाद में अब कार्बन के कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली ना कार्बन ने। तो ये यही बता रहा है द कंबाइनिंग ऑफ एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे H2O और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे H2O की बात करें, अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को क्या करेंगे बीच में लिखेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें पता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास कितना है एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा इसके साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा यहाँ पे बॉन्ड बन गया एक, और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, बट ऑक्सीजन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने हो गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली ऑक्सीजन ने। तो मेन यहाँ पे क्या होता है कि नोबल गैस लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ने तो कर लिया। अब अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, हमें पता है क्लोरीन है, अब मेरे पास में कार्बन के पास में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो और ये वाले इसके साथ में बॉन्ड बनाने पे ये क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन
अब ये क्या कर रहे हैं, इस टाइप से बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर इन्होंने हर एक क्लोरीन ने कार्बन के साथ में बॉन्ड पेयर बना लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हर एक क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और यहाँ पे जो कार्बन के थे वो भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के कंप्लीट हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना ही इनका मेन टारगेट रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि हमने ये एग्जाम्पल्स कैसे किए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। अब हमारे पास में 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये मेरा हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था, सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं हम। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, सबने मतलब 2 एटम्स ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया है, तो हम उसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लो CO2 के अंदर क्या होगा, कार्बन यहाँ पे मेरा, ऑक्सीजन यहाँ पर, तो अब हम इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 6 होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, और यहाँ पे कार्बन के पास में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। इसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8 कंप्लीट करने के लिए। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अगर इसकी बात करें हम, 1 2 3 4 5 6 वही 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने पे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने। ऐसे C2H4 का हम ट्राई करते हैं। तो वहां पे तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया था, शेयर किया था। यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करना पड़ेगा, तभी हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, एक मेरे पास में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहाँ पे 2। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कार्बन का कितना है, दैट इज 6। एटॉमिक नंबर पता होगा, ठीक है, फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या करना है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे और हाइड्रोजन के पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद में हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम उसको एक बार अरेंज करके देखेंगे। अरेंज हमने कर लिया, अब अरेंज कर लिया तो अब इसके अंदर जैसे मान लो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसने क्या किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर किया, यहाँ कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन करेगा, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन करेगा, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन करेगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन के हमें पता है कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होने के बाद में अब हमारे पास में बचा कार्बन। तो कार्बन, अब जैसे हमने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, 4 है, 5 6 हो गए, 2 और चाहिए। तो जैसे क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 थे ना, तो अब जैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 और ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में इस टाइप से इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऐसे ही इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड बन रहा है तो कब हो रहा है, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो रहे हैं, तो तब हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, N2 का केस है वो वाला बताते हैं आपको। यहाँ पे N2 में क्या